जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। विद्याधर नगर में पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। सेक्टर 2 और सेक्टर 3 में पैंथर का मूवमेंट स्पॉट हुआ है। लोगों ने इस संबंध में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यानी वन विभाग को सूचना दे दी है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है। देखिए, कुछ लोगों ने पैंथर के मूवमेंट को देखा और कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं मौके से, जो कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पैंथर के मूवमेंट को लोगों ने अपने मोबाइल में कैप्चर भी किया है, जो कि अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल साफ है कि पैंथर का मूवमेंट सेक्टर 2 और सेक्टर 3 में देखा गया है। लोग डरे हुए हैं। ये देखिए, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, काफ़ी दूर से देखा गया। होता यह है कि लोगों को एक बार की ये लग सकता है कि कोई अन्य जानवर तो नहीं, लेकिन जब आप जूम करके देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि दरअसल वो पैंथर ही है जो वहाँ पर खौफ का पर्याय बना हुआ है। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी करण तिवारी से। करण, क्या जानकारी है? जी देखिए सुनील, आज विद्याधर नगर में करीब 2 से 2:30 बजे के आसपास जो है लेपर्ड का मूवमेंट दिखाई दिया गया। वहां पे जब आमजन ने लेपर्ड को देखा तो उसके बाद सीधी उसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी गई और वन विभाग की टीम सीधे विद्याधर नगर के लिए रवाना हुई। जब हमने इस बारे में जो डीसीएफ जगदीश गुप्ता उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जो लेपर्ड की मूवमेंट की सूचना मिली है, उसके बाद नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के जो वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्सक है अरविंद माथुर, उनको लेपर्ड को ट्रैकुलाइज करने के लिए विद्याधर नगर के लिए भेज दिया गया है। वह मौके पे मौजूद है, उनके साथ वन विभाग की टीम मौके पे मौजूद है। आसपास है जो पिंजरे भी लगाए गए हैं और जिससे कि लेपर्ड को है जो पिंजरे में कैद किया जा सके। अपने बता दें कि जयपुर के आसपास चारों तरफ है जो जंगल का एरिया है। जयपुर में बड़ी संख्या में लेपर्ड है। जालाना की बात की जाए तो यहाँ पे 45 से ज्यादा लेपर्ड है। नाहरगढ़ की बात की जाए तो वहाँ 20 से ज्यादा है ये। और अपने इधर इस तरफ की बात की जाए आमगढ़ की तरफ तो यहाँ पर भी 20 से ज्यादा लेपर्ड है। ऐसे में कई बार जो लेपर्ड है जो अपने खाने की तलाश को लेकर है जो बाहर आ जाता है, जिसके चलते कई बार वो रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाता है, जिसके कारण आमजन में एक भय भी बना रहता है। जी सपनीत, बिल्कुल। देखिए, इतना तो स्पष्ट है कि वहाँ पर पैंथर का मूवमेंट है, जो कि लोगों ने भी देखा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी अब मौके पर पहुँच चुका है। उसे सर्च किया जाएगा। अभी ये श्योर है कि वो इसी इलाके में घूम रहा है या फिर वो मूव कर चुका है यहाँ से? देखिए, एक बार वो लेपर्ड अभी तक एक ही बार दिखाया, उसके बाद अभी तक वह दोबारा दिखा नहीं है। लेकिन वन विभाग की टीम है जो मौके पर पहुंच गई और लगातार उस पूरे इलाके में सर्च कर रही है। साथ ही उन्होंने वहाँ पे पिंजरे भी लगाए हैं और जो ट्रैकुलाइज के लिए वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्सक अरविंद माथुर को भी वहाँ पे मौके पे बुलाया गया है, क्योंकि लेपर्ड है जो कई बार है जो आसपास के इलाकों में जाके डूब जाता है, कई बार वो घरों में जाके डूब जाता है, तो कई वो झाड़ियों के पीछे जाके डूब जाता है। ऐसे में लेपर्ड बहुत शातिर एक जो जानवर भी होता है, तो उसमें उसको ट्रैकुलाइज करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसके लिए वन विभाग की टीम अब लगातार वहाँ पे मॉनिटरिंग कर रही है, आसपास के इलाकों में घूम रही है और देख रही है कि लेपर्ड क्या अभी यहीं है या वो जो यहाँ से मूव कर गया है। लोग तो अपने घरों में कैद हो गए होंगे, खिड़कियों से झांक झांक कर देख रहे होंगे कि भाई क्या चल रहा है बाहर। ऐसे में क्या अब ये व्यवस्था की गई है कि अगर आगे किसी घर के आसपास या किसी बिल्डिंग से कोई उसे देखे तो वो वन विभाग को सूचित कर पाए कि मुझे इस तरफ दिखा है, ताकि रेस्क्यू टीम उसे सर्च करते हुए उस तरफ आगे बढ़े? जी देखिए कि आमजन में जो है दहशत का माहौल बन गया, जिसकी वजह से दहशत के कारण जो आमजन है वो अपने घरों में कैद हो गए हैं। वो वहाँ से लगातार आमजन अपनी खिड़कियों से देख रहे हैं, अपनी छतों पर चढ़कर देख रहे हैं। और वहीं वन विभाग की टीम की ओर से मौके पे व्यवस्था की गई है कि यदि किसी को लेपर्ड दिखता है तो उसकी सूचना तुरंत वन विभाग के जो अधिकारी वहाँ पे मौजूद है उनको सूचना दे, जिससे वन विभाग के अधिकारी मौके वहाँ पे पहुंचे और लेपर्ड को ट्रैकुलाइज करे और उसे दोबारा से जंगल में छोड़ा जा सके। और वहीं आमजन को कहा गया है कि जल्दी से जल्दी लेपर्ड अगर दिखता है तो उसकी सूचना दे, क्योंकि लेपर्ड कई बार हमने पहले भी देखा है कि लेपर्ड जल्दी से अटैक नहीं करता है, लेकिन कई बार वो दहशत में आके वो भी अटैक कर देता है। ऐसे में आमजन से लगातार अपील की जा रही है कि अगर लेपर्ड दिखता है तो उसकी तुरंत सूचना वन विभाग की टीम को दी जाए, जिससे कि वन विभाग की टीम उसे फटाफट से ट्रैकुलाइज कर सके। देखिए, रूटीन में होता यह है कि सबसे पहले तो पैंथर को ढूंढा जाता है, फिर कोशिश की जाती है कि उसे ट्रैंकुलाइज कर बेहोश किया जाए और फिर उसको पकड़कर पिंजरे में डाला जाए। ऐसे में हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक आध जो नहीं अपने आप को खतरों का खिलाड़ी साबित करने वाले लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं और कोशिश करते हैं हर एक चीज़ में टांग अड़ाने की, वो अपने घरों में ही रहें, यही सबसे बेस्ट रहेगा, ताकि किसी तरह का डिस्टर्बेंस इस ऑपरेशन में, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में न आए। पैंथर एक खतरनाक रूप भी ले सकता है।
जिसे देखकर अच्छे अच्छे कांप जाते हैं, वो मौत का सबब भी बन सकता है। लेकिन फिलहाल ये कोई जानकारी नहीं है ना करण कि ये किसी तरह का कोई आदमखोर पैंथर हो या ऐसा कुछ तो किया नहीं अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पहले वन विभाग भी देखकर समझने की कोशिश करेगा कि ये कौन है। जी देखिए सपने कि जयपुर के जो पैंथर्स हैं, जयपुर में जिन पैंथर्स को बसे हुए हैं, अभी तक ऐसा जयपुर में कभी हादसा नहीं हुआ है कि पैंथर्स की ओर से आमजन पे हमला किया गया हो। और जब बीते दिनों उदयपुर में ऐसी घटना हुई थी आदमखोर पैंथर की, लेकिन ऐसे में वन विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। वन विभाग एहतियात के तौर पर आमजन से अपील कर रहा है कि पैंथर दिख रहा है तो उसकी फटाफट से सूचना दी जाए, जिससे उसे ट्रैकुलाइज करे, क्योंकि पैंथर जो है वो उसको बिग कैट्स में एक शाही जानवर भी कहते हैं। वो भी एक तो उसका कारण है कि वो भी जो इंसान उनको देख के डर जाता है। ऐसे में जो वन विभाग की टीम है वो लगातार आमजन से यही अपील कर रही है कि अगर आप सूचित कैसे करें, क्या कोई टेम्पररी नंबर या कोई इमरजेंसी नंबर ऐसा सर्कुलेट कर दिया गया इलाके में या अनाउंसमेंट कर दिया गया है उसका कि अगर आपको कहीं पर भी खिड़की से झांकने के दौरान या छत पर खड़े होने के दौरान, हालांकि छत पर भी ना खड़े हों, पैंथर कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन इस दौरान अगर आपको कहीं पर कुछ दिखता है या संदेहास्पद लगता है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दें या व्हाट्सएप कर दें, कोई टेम्पररी या इमरजेंसी नंबर। देखिए अभी वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं उनके लिए जो वन विभाग की जो टीम मौके पर मौजूद है, उनका जो नंबर है वो आसपास के लोगों में सर्कुलेट कर दिया गया है और आमजन को बोला गया है कि यदि कोई मूवमेंट दिखता है तो आप इस नंबर पर तुरंत फोन करके सूचना दे, जिससे चलते लेपर्ड को ट्रैकुलाइज किया जाए। वही आमजन से अपील भी की जा रही है कि वो छतों पे भी खड़े नहीं रहे, क्योंकि आपने सही कहा समझिए कि लेपर्ड जो है वो छतों पे भी चढ़ जाता है। ऐसे में कोई घटना नहीं हो, इसके लिए उनसे अपील कर रहे हैं कि छतों पे भी खड़े नहीं हो और जल्दी से जल्दी वन विभाग की टीम को सूचना दे कि लेपर्ड यहाँ पे है, जिससे वन विभाग की टीम उसको ट्रैकुलाइज करे, उसको पिंजरों में ले, उसके बाद उसको वापस से उसका जो घर है, उसका जो जंगल है, उसमें वापस से लेपर्ड को छोड़ा जा सके। जी सपनीत।